आज हम आपको थियरी ऑफ मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू में आज प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1। लोअर पेयर आर दोज विच हैव ऑप्शन ए पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स व्हेन इन मोशन, ऑप्शन बी सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स व्हेन इन मोशन, ऑप्शन सी एलिमेंट ऑफ पेयर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, ऑप्शन डी टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स व्हेन इन मोशन, दैट इज लोअर पेयर आर दोज पेयर which have surface contact between two elements when in motion. Question number 2. A system in dynamic balance implies that आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये कोई भी सिस्टम है, अगर वो डायनेमिकली बैलेंस है तो उसका क्या कंडीशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द सिस्टम इज ऑलवेज स्टैटिकली बैलेंस्ड। That is, a system in dynamic balance implies that the system is also statically balanced. Question number 3. The coriolis component of acceleration lead this sliding velocity by. आपसे इसमें एंगल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 135 डिग्री एंड ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। The Coriolis component of acceleration leads the sliding velocity by 90 degree. Question number 4. The power of a Porter governor is equal to. आपको यहाँ पे पोर्टर गवर्नर का पावर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4c² by 1 + 2c into small m plus capital M into GH. Number 5. In the two rotor system as shown in the below figure, I1 is less than I2. A node of vibration is situated. आपको ये इमेज दिया हुआ है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिटवीन I1 एंड I2 बट नियरर I1, ऑप्शन बी बिटवीन I1 एंड I2 बट नियरर टू I2, ऑप्शन सी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन डी नियरर टू I1 बट आउटसाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी between I1 and I2 but nearer to I2. Question number 6. With work quick return mechanism is obtained by inversion of. Option A slider crank mechanism, option B kinematic chain, option C 5 link mechanism, option D roller cam mechanism. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को ऑब्टेन किया जाता है by inversion of slider crank mechanism. Question number 7. In a 4-bar chain, it is required to give an accelerating motion to the follower of for a continuous rotation of the crank for the length of 50 mm of crank and 70 mm of the follower. Determine theoretical maximum length of coupler. The minimum length of the coupler will be. आपको यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको इसका यहाँ से आंसर शो करना है। ऑप्शन ए 45 mm, ऑप्शन बी स्लाइटली लेस देन 45 mm, ऑप्शन सी स्लाइटली मोर देन 45 mm एंड ऑप्शन डी 95 mm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्लाइटली मोर देन 45 mm। क्वेश्चन नंबर 8. द ग्रबलर क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए mechanism having plane motion is where. आपको नोटेशन दिया हुआ है स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स, स्मॉल j इक्वल टू नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइन और स्मॉल n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ l-1 इन -2j। क्वेश्चन नंबर 9. फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ ए shaft, ऑप्शन ए द नेट डायनेमिक force acting on the shaft is equals to 0, option B the net couple due to the dynamic forces acting on the shaft is equal to 0, option C both A and B, option D none of the above। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ A and B। फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ ए shaft the net dynamic force acting on the shaft is equal to 0 and the net couple due to the dynamic force acting on the shaft is equal to 0। Question number 10. The periodic time of a compound pendulum is dash when the distance between the point of suspension and the center of gravity is equal to the radius of gyration of the body about its center of gravity।
ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिमम। द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज मिनिमम when the distance between the point of suspension and the center of gravity is equal to the radius of gyration of the body about its center of gravity. Question number 11. Which is the false statement about the property of instantaneous center? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिगार्डिंग गलत है, रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। The double center can be denoted either by O2 or O12, but proper selection should be made. ये ऑप्शन डी गलत है। Which of the following statement is correct? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है कि क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज मैक्सिमम ट्वाइस इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक। Question number 13. The distance by which the dash of the D slide valve overlaps this steam port is called exhaust lap. Option A inner edge, option B outer edge, option C corners and option D none of these. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए inner edge. The distance by which the inner edge of the D slide valve overlaps the steam port is called exhaust lap. Question number 14. In a Hartner governor, the stiffness of the spring is given by where S1 and S2 equals to spring force exerted on the sleeve at maximum and minimum radii of this rotation, small h compression of the spring. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी S1 माइनस S2 बाई H। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. The number of center in a crank driven slider crank mechanism is. आपको इसमें नंबर ऑफ सेंटर चूज करना है क्रैंक ड्रिवन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। यहाँ पे आपको सबका आंसर दिया हुआ है, चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं।